हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक शानदार लेक्चर। तो मैं हूँ आपका फ्रेंड श्री हरि चौहान एंड चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, क्या लगता है आपको ट्रिग्नोमेट्री का? ट्रिग्नोमेट्री में देखो, ट्रिग्नोमेट्री सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्री में रहते हैं सबसे पहले 6 फंक्शन रहते कुल, और जैसे सबसे पहला फंक्शन रहता है उसका साइन थीटा, दूसरा रहता कॉस थीटा एंड थर्ड वन इज टैन थीटा। तो अगर हमें कॉस टैन निकालना हो तो सबसे पहले अपने ना एक ट्रायंगल रहता, जिसमें हम एक राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम करेंगे। और और एक आपको खासियत बता दें कि हमेशा ट्रिग्नोमेट्री जो रहती है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। जैसे कि मैंने आपको नाम दिया यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे मैंने ए बी सी का नाम दिया, चलो थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ये मैंने ए बी सी नाम दिया। अब ये क्या, अब साइन मतलब क्या? साइन थीटा यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। वैसे ही कॉस यानी क्या? एडजेसेंट अपॉन, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। और टैन मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या लिख दिया। सबसे पहले हम एक मैं हमको एक बताता, सबसे पहले हम एक किसी भी, यहाँ पे क्या तीन, एक ट्रायंगल है, तीन एंगल है, ये 90 डिग्री का है और ये दोनों आपको पता नहीं क्या है। तो मतलब क्या, एक ए एंगल है, ये वाला एंगल है, और एक सी एंगल है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी को थीटा अज्यूम करेंगे। सपोज एंगल सी, इसकी वैल्यू है थीटा, एंगल सी जिसकी वैल्यू है थीटा। तो साइन थीटा यानी क्या? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या है? इस थीटा के एंगल की अपोजिट साइड, यानी कौन सी होगी? ए बी अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी क्या? ये ए सी जो है ये हाइपोटेनस, यानी हम क्या लिखेंगे इधर? ए बी अपॉन ए सी। ये क्या होगा? ये हमें हमें मिल गया सेन थीटा का रेशियो फॉर दिस ट्रायंगल। वैसे ही कॉस थीटा, अब कॉस थीटा उसमें क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। बट व्हाट इज एडजेसेंट साइड? एडजेसेंट साइड यानी उसके पास की सीट, या फिर उसके कोई भी ऊपर नीचे में जो उसके पास होगा वो। जैसे अभी ये थीटा एंगल है, इसके पास है बी सी। देखो यहाँ पे ये थीटा है और यहाँ पे बी सी। यहाँ पे आप ऐसा भी बोल सकते हो, ऐसी कोई लाइन जिसके बीच में एक थीटा एंगल फॉर्म हो रहा, उसी को हम एडजेसेंट साइड बोलेंगे। तो अभी इसका एडजेसेंट साइड है बी सी, और अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो कॉमन ही रहेगी, दैट इज। बट अब है टैन थीटा। टैन थीटा का थोड़ा अलग है। टैन थीटा का क्या है? सबसे पहले आप एक नोटिस करिए, अभी यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दिया अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे भी सेम वैसे लगेगा, थीटा की अपोजिट साइड दैट इज ए बी अपॉन अपॉन एडजेसेंट साइड, सॉरी एडजेसेंट साइड यानी बी सी। ये मिला अपने को टैन का रेशियो। अब आप सबसे पहले एक बात नोटिस करो, क्या क्या अगर मैंने सिन को कॉस से डिवाइड किया, यानी सिन को अगर कॉस से डिवाइड किया तो क्या मेरे को टैन मिल रहा है? देखो, जब ये अभी सिन है, यहाँ भी मैं साइन थीटा लिख रहा है, अपॉन कॉस थीटा है, इक्वल टू क्या है? ए बी अपॉन ए सी, अपॉन ये बड़ा वाला अपॉन ये वाला, कि साइन का रेशियो था ये, एंड दिस इज अ कॉस का रेशियो, लिखेगा हम बी सी अपॉन ए सी। ये हो गया कॉस का रेशियो, ये हो गया साइन, और ये होगा कॉस ना। अब देखो, यहाँ पर भी AC, यहाँ पर भी AC है, तो क्या मैं ऐसे कर सकता कि AC को कैंसिल कर सकता? सिंपल है। अगर मैं 1 को 1 से डिवाइड करूँ तो आंसर आता 1, मैं 2 को 2 से डिवाइड करूँ तो आंसर आता 1। तो वैसे ही अगर मैं AC को AC से डिवाइड करूँ तो आंसर आएगा 1। और किसी किसी नंबर के या फिर किसी के भी नीचे अगर 1 हो तो हम उसको अज्यूम नहीं करते। तो वैसे अब इसका रेशियो क्या आ जाएगा? इक्वल टू आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी। नाउ अब इसको अगर मैं इक्वेशन 1 भी अज्यूम करूँ तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 बोल सकता कि tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी।
मतलब मैं ऐसा लिख सकता, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू मैं tan थीटा लिख सकता। तो यही बोलती है पहली, तो इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी। जैसे देखो अब मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया, अब आप अच्छे से देख रहे होंगे कि ये इसको बोलते हैं पहले आइडेंटिटी। अगर मैं sin को cos से डिवाइड करूँ तो हमें मिलता है tan थीटा। अब ये तो होगी सारी बेसिक चीज़ है। अब अगर इसके थोड़ा एडवांस में जाए तो थीटा की भी अलग अलग वैल्यू होते। सपोज अगर थीटा, ये मैं थीटा और उसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू निकालेंगे बोलो, तो अब अगर मुझे थीटा की मैं वैल्यू की बात करूँ तो सबसे पहले उसमें एंगल डिग्री में वैल्यू रहती है उसकी। सबसे पहले 0 डिग्री रहता, 0 के बाद आता 30 डिग्री, फिर आता 45 डिग्री, फिर आता 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब अब इसके सामने 360 तक रेशियो रहते, पर अपने को 9 और 10th के लिए सिर्फ 90 तक ही याद रखना और 90 तक ही पढ़ने को है, तो हम इसको 90 तक ही करेंगे ना। ये मैंने लिखा यहाँ पे sin, यहाँ पे sin थीटा, cos थीटा और यहाँ पे tan थीटा। अब अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन रेशियो के वैल्यूज को ना याद रखते, रट पर हम इसको रटना नहीं। मैं आपको सबसे एक ईजीएस्ट ट्रिक बता जो आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम पेपर के सबसे पीछे एक दो ट्रायंगल्स को ड्रॉ करना है। सबसे पहले एक ये वाला ट्रायंगल, ऐसे मैं दो ट्रायंगल बना के दे रहा, इसको आप ड्रॉ करें एग्जाम पेपर के सबसे पीछे रफ वर्क में। इसका नाम होगा, सपोज कोई भी नाम दे सकते हो, ए बी सी, इसको मैं दूंगा पी क्यू आर। देखो ये 90 का, ये 90, बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे एंगल वैंगल का सब छोड़ दो। यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मैं दूंगा √2, अंडर रूट, सॉरी यहाँ पे चाहिए √2 और यहाँ पे लिखेगा 1। अभी अभी क्या है, इसकी वैल्यू पी क्यू साइड की वैल्यू √2, क्यू आर साइड की वैल्यू √2 एंड पी आर साइड की वैल्यू √1 है 1। वैसे वैसे ये वाला भी ट्रायंगल की वैल्यू रहती, पर वो अपने को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी उसका बताने से कोई अर्थ है नहीं ना। अभी आप अभी अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो ये क्या बोलता है, देखो ये क्या बोलता है, sin की अगर sin थीटा यानी थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री थी, इफ सी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। मैं तो देखो इससे भी इजी ट्रिक, सबसे इजी ट्रिक यही है कि सबसे पहले ये जो है ना, ये पहली पार्ट आप अच्छे से बाय हार्ट करें। देखो अगर sin थीटा का 0 रहा तो इसकी जो वैल्यू रहती वो भी क्या रहती वो भी 0 ही रहती, वो भी 0 रहती। अगर sin थीटा 0 डिग्री रहा तो उसकी वैल्यू 0 डिग्री ही आएगी। बट अगर sin थीटा में अगर ये 30 डिग्री रहा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, देन sin थीटा इक्वल टू 1/2 यानी हाफ। सेम ऐसा अगर 45 रहा तो 1/√2, अगर 30 रहा 60 रहा तो √3/2 एंड इफ अगर ये 90 रहा तो इट इज 1। हो गया। अब आप बोलो ये तुमने क्या लिखा, कहाँ से लिखा, क्यों लिखा। सिंपल है। अभी मैं आपको इतना बताऊंगा नहीं कि आप इतना भी नहीं जानना, तो आप क्या करो, इस पूरी लाइन, इस पूरे कॉलम को बाय हार्ट कर लो, बाय हार्ट कर ही लो, इसको कर ही लो बाय हार्ट। बाकी क्योंकि तुम बाकी जो और हम जब 5 रेशो निकालेंगे तो वो सबसे ईजी है। देखो अब जैसे मैं कॉस थीटा का भी मेरे को निकालना है, तो मैं कॉस थीटा का करूँगा, ये जो लाइन है इसको मैं उल्टा लिखूंगा, यानी 1 यहाँ पे लास्ट में है तो मैं 1 पहले लिखूंगा, √2 यहाँ पे लास्ट सेकंड है √3/2 तो मैं √3/2 लिखूंगा। यहाँ पे बीच में मिडल में 1/√2 तो मैं मिडल में 1/√2 ही लिखूंगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/2 है तो मैं इसको लिखूंगा, इसे लिखूंगा, यानी मैंने इसको पूरा रिवर्स कर दिया। हो गया, बस इतना ही, मतलब कॉस के रेशियो की वैल्यू ऐसी निकलती। अब टैन बहुत इंटरेस्टिंग है। टैन मतलब क्या,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको प्रूफ किया। हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो बस इसी इसी फॉर्मूले से हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे, साइन थीटा है 0 है, 0 को मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, आंसर इज 0। इफ 0 इज डिवाइड बाय नंबर देन आंसर इज 0। वैसे ही सेम अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो मैं 2 कैंसिल करूँगा, मुझे यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पूरा टर्म कॉमन है, मतलब ये डिवाइड बाई ये इक्वल टू 1। यहाँ पे भी 2 कॉमन है, मैं ये काटूंगा, यहाँ पे क्या √3/1, 1 नीचे मतलब डिनोमिनेटर में कुछ काम करें, मतलब मैं लिखूंगा √3 और 1 डिवाइड बाई 0, तो कुछ कर नहीं सकते कि उसका हम नॉट डिफाइन बोलेंगे। ये मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि ये होता ही नहीं, ये होता ही नहीं, इसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, और इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम बाकी 3 रेशियोज की बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही हम न्यू लेक्चर डालें आपको सबसे पहले पता चले, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो गाइस सी यू सून।